खालसा पब्लिक इंटर कॉलेज नवीन नगर सहारनपुर के प्रांगण में आयोजित हुआ दीपावली महोत्सव। खालसा पब्लिक इंटर कॉलेज नवीन नगर सहारनपुर के प्रांगण में शुक्रवार दोपहर 3 बजे दीपावली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव में रंगोली प्रतियोगिता, दीप सज्जा, कैंडल बंदरवार, मटकी सजावट आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बड़े उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी अपनी हस्तकलाशिला का प्रदर्शन करके सबका मन मोह लिया। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? माई सेल्फ पूजा बजाज। और आज हमने रंगोली कंपटीशन रखा है। सिर्फ कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि ये रंगोली का कंपटीशन है। दिवाली एक रंगों का त्यौहार है। सो हमें इसीलिए कि बच्चों को बताने के लिए कि ये जो फेस्टिवल है ये एक नेशनल फेस्टिवल है और सभी बच्चे खुशी से मनाएं। एंड साइड बाय साइड दे हैव लाइट दियाज ऑल्सो। देयर वाज एग्जीबिशन ऑल्सो ऑफ क्राफ्ट विच यू मिस्ड। मतलब बहुत सुंदर बच्चों ने एग्जीबिशन बनाई, वेस्ट मटेरियल से सामान बनाया, सब अच्छा मोटिव टू टेल देम दैट कलर लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स। खुशियों से एक ज़िंदगी हम बीती जा सकती है। हर रिलीजन का बच्चा मिलकर एक रंगोली बना रहा है। कोई इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, सब मिलके बना रहे हैं। यही एक खुशी है जो एक स्कूल में आपको मिलेगी देखने की। शाकुंभरी शुगर मिल टोडरपुर के किसान एवं कर्मचारीगण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। शाकुंभरी शुगर मिल टोडरपुर के किसान एवं कर्मचारीगण अपनी अपनी समस्याओं को लेकर शुक्रवार दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। कर्मचारियों ने भुगतान संबंधी समस्या को लेकर एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं किसानों ने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। एडीएम प्रशासन ने सभी की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मेरा नाम अरविंद कुमार, मैं चीनी मिल कर्मचारी संघ का प्रचार मंत्री हूँ। शाकुंभरी शुगर मिल टोडरपुर में हम सब कार्यरत हैं। हम सभी कर्मचारी हैं वहाँ। पिछले 5 महीने से सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं अपना, लेकिन मिल प्रशासन के द्वारा न तो हमारा कोई भत्ता दिया गया, न हमारी सैलरी दी गई, न हमारे छुट्टी दी गई। हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम लगातार अपने मिल में काम कर रहे और हमारे जो है कर्मचारियों के सामने समस्या है कि आर्थिक बहुत बड़ी, बच्चों की बहुत फीस नहीं जमा कर पा रहे और जी अपने जो दैनिक कार्य हैं वे नहीं कर पा रहे, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। और जो है जो हम मिल प्रबंधन से वार्ता करें, उनसे बात करें, तो वे एक दो दिन का हमें आश्वासन देते रहे कि 2 दिन बाद हम पिछले दशहरा जैसे अब त्योहार का समय है, दशहरे पे हमने बात करी तो दशहरे पे भी उन्होंने हमारे से कहा था कि हम 1 महीने की सैलरी दे देंगे जिससे आपका दशहरा बन जाएगा, बाकी की दिवाली पे दे देंगे। तो उन्हें ना तो दशहरे पे कोई सैलरी दी, अब दिवाली आ रही है, हम दिवाली भी नहीं मना पा रहे। हमारी स्थिति बहुत खराब है। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी समस्या का समाधान कराने की कृपा करें। इस वजह से हम आए थे और एडीएम साहब से हमने ज्ञापन दिया। डीएम साहब यहाँ उपलब्ध हुए नहीं, तो एडीएम साहब से हमने अपनी बात रखी और हमें उम्मीद है जिला प्रशासन हमारी समस्या को देखते हुए दिवाली से पहले हमें हमारा वेतन भुगतान दिलवाएगा, जिससे हमारे बच्चे आराम से दिवाली मना सकें। मेरा नाम हरीश पवार। हम आज एडीएम साहब के यहाँ पे आए हैं। शाकुंभरी शुगर मिल टोडरपुर में पिछले लगभग 21-22 दिन से धरना दे रहे हैं किसान। उस मिल पर लगभग 30 करोड़ रुपए किसानों के बकाया है और जो है जो कर्मचारी है उनकी भी तनख्वाह नहीं दी पिछले 4 महीने से। तो इस संबंध में हम सब लोग आज एडीएम साहब से मिले ताकि कुछ निस्तारण निकल सके, किसानों का उनका भुगतान हो सके। दिवाली सर पे है, दिवाली मना सके। तो आज हम इस संबंध में एडीएम साहब से मिलने आए थे। उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी, आज डीसीओ साहब यहाँ है नहीं, वो लखनऊ जा रहे हैं और डीसीओ साहब को बुला के जल्दी वो मिल मालिकों को बुलाएंगे। हमारे बीच में एक प्रतिनिधि मंडल के बीच में वो बैठ के उनसे बात होगी कब तक वो पेमेंट देने की स्थिति में है। अगर वो लोग पेमेंट नहीं देंगे तो उनके द्वारा सीज कर दी गई है उनकी जो चिन्नी स्टॉक में है और उसके माध्यम से वो किसानों का भुगतान कराएंगे। नगर निगम में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर विभिन्न वर्ग के लोगों से लिए गए सुझाव।
महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने शुक्रवार शाम 5 बजे कहा है कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित सहारनपुर बनाएं। उस संकल्पना को पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ एकजुट होकर स्वदेशी और स्वावलंबन के लिए काम करें। नगर निगम के मां शाकुंभरी सभागार में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर विभिन्न वर्ग के लोगों और पार्षदों को सुझाव लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। महापौर उसी संबंध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महानगर की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को अपनाते हुए प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाने, पानी को बचाने के लिए गंभीरता से काम करने की महानगर वासियों से अपील की गई। उन्होंने दृढ़ संकल्प लेकर रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया। नगर आयुक्त शिपुगिरी ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए नए विजन की जरूरत है। नए विजन के साथ ही हम विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित सहारनपुर की ओर बढ़ सकते हैं। थाना कोतवाली नगर मिशन शक्ति टीम ने गृह कलेश के चलते आत्मदाह का प्रयास कर रही महिला को तत्परता से बचाया। वीडियो आया सामने। थाना कोतवाली नगर मिशन शक्ति टीम द्वारा गृह कलेश के चलते आत्मदाह का प्रयास कर रही महिला सिमरन कर्णवाल को शुक्रवार शाम 4 बजे तत्परता से बचाया गया है। पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि सिमरन अपने घर में बंद होकर गृह कलेश के चलते कपड़ों में आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और महिला को सकुशल बाहर निकाला और उसको सुरक्षित रूप से थाने लाकर मिशन शक्ति केंद्र में रखा गया है। आज दिनांक 17/10/25 को थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति टीम को सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती सिमरन कर्णवाल पत्नी सौरभ कर्णवाल निवासी साहिबगंज निकट से मंदिर थाना कोतवाली नगर अपने घर में गृह कलेश कर रही है तथा कमरे बंद हो गई है और कमरे में धुआं हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मिशन शक्ति टीम मौके पहुंची। कमरे का गेट तोड़ा गया, उसे बाहर निकाला तो महिला जलने का प्रयास कर रही थी। उसे समझा जब थाने लाए, उसने बताया कि वह गृह कलेश के कारण आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। उसे समझाया गया, उसके परिजन बुलाया गया, उसे किया गया। मिशन शक्ति टीम के द्वारा किए गए इस अच्छे कार्य का मीडिया व जनता द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई है। कलेक्ट्रेट में किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु 17 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू टिकैत ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु 17 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन शुक्रवार दोपहर 3 बजे जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि 17 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान करने का काम किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया कि प्रदेश का अन्नदाता किसान आज भी अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कृषि लागत बढ़ने, समय पर भुगतान न होने, प्राकृतिक आपदाओं और आवारा पशुओं के प्रकोप में किसान की आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। अतः प्रदेश के किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान एवं जीवन स्तर सुधार के लिए निम्नलिखित 17 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की जा रही है। बैठे आप मंत्री है या क्या ज्ञापन दोगे? भाई ये तो देखो, समय समय पे किसान यूनियन अपना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां भी संगठन है भारतीय किसानों का, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जो भी हमारी जबलत समस्याएं हैं त्वरित, अब देखो चाहे वो धान का पंजाब की, हरियाणा की धान की समस्या है, उत्तर प्रदेश की गन्ने के रेट की भुगतान की समस्या है, दूसरे विद्युत के रेट की बात है, तो ये सारी समस्याओं की जो भी किसान के सामने आ रही भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं हैं, तो इन सब को लेकर समय समय पर आंदोलन कर रहे और आज भी उसी उपलक्ष्य में अपना जो है ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे कि आप जो भाषणों में भाई चुनावी राजनीति में वादे करें, अब बिहार में मंड रही सारी फौज, सरकार के उत्तर प्रदेश के मुखिया भी बिहार तक जा रहे, तेल उत्तर प्रदेश का फूक रहे, जहाज उत्तर प्रदेश के चला रहे, वोट मांग रहे बिहार वालों की। शायद भाई वो कहाँ का इंसाफ है? और सबसे ईमानदार सरकार है या तो डबल इंजन की बतावे, ईमानदार है, दूसरों को भ्रष्ट बतावे कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तबने जितना कांग्रेस ने गिरा इतना तेल फूक गिरा तबने 10 साल में इलेक्शन में वोट मांगने में। तो भाई किसान तो यहाँ देख रहा, इसकी ना तो गन्ने की ना धान की, कहीं भूमि अधिग्रहण हो रहा उसमें रेट नहीं मिलता, तो ये तो कहीं रास्ते नहीं मिलते, तो ये तो इसकी तो सारी जिंदगी भाई आंदोलन में कट गई। और उसी उपलक्ष्य में आज भी सब इकट्ठे हुए और आज भी ज्ञापन देंगे, नहीं कुछ होगा तो भाई देखेंगे फिर क्या है। 2027 का चुनाव आने वाला है, तो किसान इस बार किसके साथ होगा? देखो किसान तो नाराज है, ये तो बेईमानी से चुनाव जीतते हैं। जो भी चुनाव है आपने देखा है तो मीडिया तो वो बखूबी देखा है
अभी चुनाव हुए थे, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के थे, अभी गन्ने के सहकारिता के चुनाव हुए, लोगों को पर्चे ही नहीं भरन देते तो भाई यही नहीं जीत रहे भाई अपने आप ही। जब किसी को पर्चे ही नहीं भरन दे रहे और बता मैं ईमानदार सरकार है भाई, चलो इब गई न भी पता लग जाएगा जी इनकी लाइन साहब है तो नीचे क्या रोक पाएंगे। अब गई न कई गांव में जगह नहीं मिलने की वोट मांगने की, देखियो आप क्या हाल होगा इनका 27 में। ठीक है।